सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से निकल रहा था। उसकी सुनहरी किरणें जंगल की हरी पत्तियों पर गिर रही थीं। पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल जाग रहा था। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, ये भावनाओं का जंगल था। यहाँ हर जानवर की अपनी कहानी थी। इस जंगल में सब कुछ था, प्यार भी, दोस्ती भी, लेकिन सबसे ज्यादा था डर। डर किसका? शेर का। जब शेर चलता तो हवा भी धीमी हो जाती। जब वह दहाड़ता तो पेड़ों से पत्ते गिर जाते। आज शेर का मूड ठीक नहीं लग रहा। चुप रहो, अगर सुन लिया तो। शेर एक ऊंची चट्टान पर बैठा था। नीचे सारे जानवर झुके खड़े थे। आज कोई शिकार कम क्यों है? महाराज, बारिश की वजह से। शेर ने घूर कर देखा, सब कांप गए। लेकिन उसी शेर की आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। जब सब चले गए तो शेर अकेला रह गया। चारों तरफ सन्नाटा, कोई दोस्त नहीं, कोई अपना नहीं। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं खुद अकेला हूँ। ना ही कोई दोस्त, न ही कोई रिश्तेदार। उसकी दहाड़ में ताकत थी, पर दिल में खालीपन। जंगल के एक छोटे से हिस्से में एक नन्हा सा खरगोश रहता था। वो फूलों से बातें करता, तितलियों के पीछे भागता। जिंदगी कितनी प्यारी है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन खरगोश खेलते खेलते शेर के इलाके में पहुंच गया। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। कौन है? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। शेर ने सोचा, ये भागा क्यों नहीं? तुम डर नहीं रहे? डर से जान बच सकती है महाराज, पर दोस्ती नहीं। शेर चुप हो गया। उसके दिल ने पहली बार कुछ महसूस किया। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो प्यार, धोखा और सीख में बदलने वाली थी। खरगोश की वो बात डर से दोस्ती नहीं होती, शेर के दिमाग में अटक गई थी। जंगल फिर से शांत हो गया था। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती चिड़ियों की आवाज। लेकिन शेर के दिल में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। ये छोटा सा जानवर मुझसे डरा क्यों नहीं? दूसरी तरफ खरगोश तेजी से अपने बिल की तरफ भाग रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं मैंने ठीक किया या नहीं, पर सच बोलना जरूरी था। वो पहली बार शेर से मिला था, पर उसे डर से ज्यादा अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। अगली सुबह जंगल फिर जागा। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। खरगोश सोच में पड़ा था। क्या मुझे दोबारा शेर के पास जाना चाहिए? शेर अपनी जगह पर बैठा जंगल को देख रहा था। अचानक तुम फिर आ गए। खरगोश थोड़ा डरा, पर भागा नहीं। हाँ महाराज, कल की बात के लिए माफी मांगने आया हूँ। माफी? क्यों? क्योंकि सच बोलना कभी कभी गलत समझा जा सकता है। तुम अजीब हो खरगोश, सब मुझसे डरते हैं, तुम बात करते हो। क्योंकि आप सिर्फ राजा नहीं है महाराज, आप भी अकेले हैं। ये शब्द तीर की तरह शेर के दिल में लगे। वह चुप हो गया। हवा भी जैसे रुक गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेला हूँ? जो ज्यादा डर पैदा करता है वो अंदर से सबसे ज्यादा अकेला होता है। शेर ने गहरी सांस ली। अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे पास रोज आया करो तो मैं कहूँगा, मुझे गर्व होगा महाराज। आज से तुम मेरे दोस्त हो। अब हर दिन खरगोश शेर के पास आने लगा। कभी जंगल की बातें, कभी अपने सपने। मुझे बड़ा जंगल देखना है। मेरे साथ रहोगे तो पूरा जंगल देख लोगे। दूसरे जानवर हैरान थे। खरगोश शेर के साथ? शायद ये दोस्ती ज्यादा दिन ना चले। खरगोश को फर्क नहीं पड़ा, उसका दिल जुड़ चुका था। एक मासूम खरगोश और एक ताकतवर शेर, दो अलग दुनिया के प्राणी दोस्ती की डोर से बन चुके थे। पर ये दोस्ती सिर्फ शुरुआत थी। आगे आने वाला था प्यार,
भरोसा और धोखा। समय किसी से अनुमति नहीं लेता, वो बस चलता रहता है और चलते चलते रिश्तों को गहरा भी कर देता है। खरगोश की छोटी छोटी बातें शेर के भारी मन को हल्का कर देती थीं। कभी वो अपनी बचपन की बातें करता, कभी जंगल के मजेदार किस्से। मुझे दौड़ना पसंद है, लेकिन उससे ज्यादा किसी का इंतजार करना। खरगोश को अब ये एहसास होने लगा था कि शेर उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं रह गया। जब शेर उदास होता तो बिना कहे खरगोश समझ जाता। आप जब चुप रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो। उस रात खरगोश सो नहीं पाया। चांदनी जंगल पर फैली थी और वह अपने बिल के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। क्या ये दोस्ती है या इससे कुछ ज्यादा? एक ऐसा प्रेम जो बिना मांगे, बिना शर्त बस बढ़ता चला गया। अच्छा है, कोई है जो मुझे समझता है। उधर शेर भी बदल रहा था, पर अलग तरह से। उसे अच्छा लगता था कि कोई उसकी बातें सुने, उसके पास बैठे। लेकिन उसके लिए ये जरूरत नहीं, सिर्फ सुविधा थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था। महाराज, क्या मैं आपके लिए मायने रखती हूँ? हाँ, जब तक तुम यहाँ हो। ये जवाब शेर के लिए साधारण था, पर खरगोश के लिए बहुत भारी। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। समय के साथ शेर बदलने लगा। जहां पहले वह खरगोश का इंतजार करता था, अब उसे इंतजार बेकार लगने लगा था। खरगोश रोज आता, वही चट्टान के पास बैठता, पर शेर अक्सर देर से आता या बिल्कुल नहीं आता। शायद आज भी व्यस्त होंगे। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। ये शब्द छोटे थे, पर खरगोश के दिल पर भारी पड़े। जंगल के जानवर सब देख रहे थे, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। खरगोश समझ गया, जिसे वह दुनिया समझ बैठा था, उसके लिए वह सिर्फ वक्त बिताने का जरिया था। यहीं से दोस्ती चुपचाप टूटने लगी। आज मेरी भूख बहुत ज्यादा है। महाराज, आप मजाक कर रहे हैं ना? जंगल में रिश्ते नहीं, सिर्फ भूख चलती है। उस पल खरगोश समझ गया, जिसे उसने दोस्त माना, वही अब उसका शिकार बनना चाहता था। खरगोश अकेला नहीं भागा था, उसके साथ भागा था पूरा जंगल का डर और गुस्सा। उसने सारे जानवरों को सच बताया, शेर का धोखा, उसकी भूख और उसका घमंड। आज मैं बच गया, कल तुम में से कोई भी हो सकता है। हिरन, हाथी, बंदर, पक्षी सब एक साथ खड़े हो गए। मैं राजा था, पर अकेला रह गया। सबने मिलकर फैसला किया, शेर को न शिकार मिलेगा न सम्मान। दिन बीतते गए, शेर अकेला पड़ गया। उस दिन शेर ने समझा, ताकत अकेले नहीं, एकता से चलती है। समय बीतता रहा, लेकिन जंगल के राजा का समय जैसे थम सा गया था। जिस चट्टान पर बैठकर वह खुद को सबसे ऊपर समझता था, आज वही चट्टान उसे सबसे ज्यादा अकेली लगती थी। हवा चलती थी, पत्ते हिलते थे, पर कोई आवाज उससे बात नहीं करती थी। शेर ने दूर से देखा, जंगल अब भी चल रहा था। जानवर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, बिना डर के। और पहली बार शेर ने महसूस किया, शायद जंगल को मेरी जरूरत नहीं थी, बल्कि मुझे जंगल की जरूरत थी। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी हो गया था, शेर ने देखा खरगोश अकेला नदी के किनारे बैठा है। शेर ने कदम बढ़ाए। इस बार दहाड़ नहीं थी, सिर्फ थकान थी। क्या मैं पास बैठ सकता हूँ? ये सवाल राजा का नहीं था, एक शर्मिंदा दिल का था। खरगोश ने ऊपर देखा, कुछ पल चुप रहा। बैठ सकते हैं। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। नदी बहती रही, जैसे समय बह रहा हो। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। आप राजा थे महाराज,
इसलिए शायद आपने कभी सोचा ही नहीं कि किसी का दिल भी टूट सकता है। मैंने ताकत को सब कुछ समझा और भरोसे को कमजोर। शेर की आंखों में नमी थी। वो नजरें नहीं मिला पा रहा था। अगर समय पीछे जा सकता तो मैं तुम्हें कभी शिकार की तरह न देखता। समय पीछे नहीं जाता महाराज, लेकिन सीख आगे जरूर जाती है। ये शब्द किसी सजा से कम नहीं थे। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? खरगोश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं गुस्सा नहीं हूँ, पर भरोसा फिर से बनने में वक्त लगता है। शेर ने सिर झुका लिया। ये झुकना हार का नहीं था, समझ का था। उस दिन के बाद शेर ने दहाड़ना कम कर दिया। उसकी ताकत अब डर फैलाने के लिए नहीं, कमजोरों की रक्षा के लिए थी। जानवर धीरे धीरे लौटे, डर से नहीं, विश्वास से। और खरगोश, वो छोटा सा खरगोश, जंगल का सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन सबसे बहादुर था। जो दोस्ती को खेल समझता है, वह अंत में अकेला रह जाता है। और इस तरह जंगल ने सीख लिया, राजा वही नहीं जो सबसे ताकतवर हो, राजा वही होता है जो सबसे पहले इंसान बने।